अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार इकबाल और आप देख रहे हैं सरदार इकबाल ऑफिशियल चैनल। आज की जो मेरी मेहमान है बहुत हसीन है, बहुत रंगीन है, बहुत संगीन है, बहुत नगीन है, बहुत नशीन है, पाउंड के नोट बनाने वाली मशीन है। जब वो हल्का सा स्टेप उठाती है तो उनके चाहने वाले उन पर नोटों की बरसात कर देते हैं। नोट ये नहीं 10 वाला, 20 वाला, 100 वाला, 50 वाला, 500 वाला, हाँ उनकी नो एंट्री उसकी होगी जिसके पास 1000 है या 5000। और जब नोटों की बारिश होती है तो फिर वो अपनी मौज में आती हैं। आओ मुलाकात करवाते हैं आज उस फनकारा से, पिनकश खान से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका ताल्लुक किससे है? जी मसला मेरा ताल्लुक ताल्लुक से मुराद के पेशावर से है, लाहौर से? नहीं सॉरी, मैं फ्रॉम मुल्तान। मुल्तान से? जी मैं मुल्तान। माशाल्लाह, मुल्तान शरीफ से हमेशा खूबसूरत लोग हैं और आप भी उन खूबसूरत लोगों में शामिल हैं, जैसे कि अंजुमन बेगम वहाँ से आई, गोरी बेगम आई, रीमा बेगम वहाँ से आई और आप भी वहीं से आई। थैंक यू सर। तो आप कब से इस फील्ड में? जी मुझे शोबिज़ में तकरीबन मैं जब से स्टार्ट करने लगी हूँ मुझे हो गए 7 से 8 साल हो गए। अच्छा। और वैसे भी इस फील्ड में हूँ मुझे तकरीबन 12 साल। 12 साल से तो आप अपनी फील्ड में थी ना? हाँ जी। 6-7 साल से आप इधर थिएटर लाइन में? हाँ जी हाँ जी। तो क्या आपकी फील्ड में तो बहुत लोग हैं और बड़े बड़े नाम वाले लोग हैं, जैसे कि महक मलिक हैं, हाँ जी। वो भी लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं। जी तो बिल्कुल। मैंने तो कई बार आपकी सालगिरह देखी और आपके फंक्शन देखे हैं। जी, जी। वहाँ की ऑडियंस ही अलग होती है। वो बिल्कुल ऐसे ही। लोग ही पता नहीं कहाँ से आते हैं, उनके पास तो प्राडोस पर इतनी महंगी गाड़ियाँ और बस ये तो अल्लाह का करम होता है ना। तो मैंने इंटरव्यू में कहा कि आपको जो ऊपर पैसे निशावर करते हाँ हैं जी, वो जी। 5000 का नोट होता है या 1000 का होता है, इससे नीचे वाले की एंट्री नहीं होती। नहीं। तो क्या ये सच भी होता है? वो सच भी फेंक रहे होते हैं या उनको आप वापस कर देते हैं? नहीं नहीं सच होता है। हाँ। देखें ऐसे तो कोई पागल नहीं होता जो पैसे दे के वापस करे। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरे मौला का। हमने जो भी शो किए हैं, जितनी भी सालगिरह की हैं, और वो जितने भी पैसे फेंके गए ओरिजिनल होते हैं। ओरिजिनल होते हैं? हाँ जी। अच्छा। 5000 है, 1000 है। मसलन के जो भी लोग फेंकते हैं वो बिल्कुल सही दिल से फेंक रहे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बात की मैं पूछना चाह रहा था कि आपको इस फील्ड में कौन लाया? मुझे थिएटर में मुझे कौन लेके आया? तो आई थिंक मेरा शौक भी था और एक मेरे उस्ताद थे PIA। अच्छा। उनका अपना बना हुआ चैनल। अच्छा। तो मैं उस पे पहले काम करती थी, धमाल बनाती थी। अच्छा। और फिर मुझे ना मैं उनको कहती थी कि उस्ताद मैंने काम करना है, तो वो बहुत अच्छे, उनका नाम है हबीब। अच्छा। उनका नाम है हबीब, वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे एंट्री करवाई। यानी कि हबीब साहब आपको इधर लेके इस फील्ड में? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आप शोबिज़ में मेरी एंट्री उन्होंने उनका शुक्रिया अदा करें ना। जी मैं तो उनका हबीब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वो रहते हैं डेरा गाजी खान में, हबीब साहब। और वो यकीन करें कि नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे भाई हैं वो। और इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं कि मुझे शोबिज़ दिखाने वाले वो हैं। अच्छा, आपको किस उम्र में ये अंदाजा हुआ कि आप ना फीमेल है और ना मेल है, मैं शीमेल हूँ? वो कब जाके आपको महसूस हुआ? देखिए मुझे जब से मैंने होश संभाला है तब मुझे महसूस हुआ कि मैं आपकी फैमिली को मालूम था कि ये हमारा बच्चा जो भी है ये नहीं? देखिए जो अपने घर के पेरेंट्स होते हैं उनको तो पता होता है ना क्या चीज़ है। हाँ। वो तो अच्छे तरीके बहुत से अच्छी चीज़ है, आप इसमें घबराने नहीं चाहिए। नहीं, जो अल्लाह की तरफ से होता है हाँ जी। तो उसको कबूल करना चाहिए। बिल्कुल। कुछ लोग तो आप तो अल्लाह की रजा से हो, आप जैसे कि आप पैदाइशी हैं। नहीं, मैं मसलन कि मेरे अंदर रूह पैदाइशी है। हाँ। जो रूह है वो पैदाइशी है। अच्छा। तो ये जो देखो जब छोटा सा इंसान बच्चा होता है उसके अंदर रूह होती है ना, वो पैदाइशी होती है। अब वो जो अंदर रूह को तो कोई निकाल नहीं सकता। बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो रूह खुदा की तरफ से होती है। बिल्कुल। अगर वो जो शौक से बने होते हैं वो और होते हैं। नहीं, वो शौक वाले तो और उनके वो ये ऐसे हाथ नहीं होते नहीं या होते। उनके गर्दन ऐसी नहीं हाँ होगी, जी, या बिल्कुल उसकी ऐसे। चिन ऐसी नहीं हाँ होगी, जी, या उनके पास ऐसे। इतनी खूबसूरती नहीं होगी। ये सब खुदा की तरफ से जेन्युइन है। और मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई। नशा भी करते हैं? नहीं, मैं नहीं करती। अच्छा, लाखों दिल आपके लिए धड़कते हैं, आपके चाहने वालों की कोई लंबी कतार है मुल्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले भी कुछ आपके दीवाने होंगे। जी बिल्कुल। बहुत से दिल आपके लिए धड़कते हैं। आपका दिल भी किसी के लिए धड़कता है? ये बहुत मुश्किल सवाल किया। हाँ, कोई है जिंदगी में ऐसा? होता ना, कोई बॉयफ्रेंड होता है कोई जिंदगी में? तो ये बहुत मुश्किल सवाल है।
नाम इसका नहीं मैं लेना आपको जवाब नहीं दूंगा। कोई है या नहीं है? नहीं, मेरी लाइफ में कोई नहीं। अभी कोई नहीं है। हौसला रखें, आप जो देखने वाले हैं, हौसला रखें। अभी इनकी लाइफ में कुछ नहीं है ऐसा, इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उनका दिल अभी किसी के लिए धड़का नहीं है, तो कोशिश क्योंकि मैं एक आपको बात बताऊं, मोहब्बत फेक होती है, अच्छा मोहब्बत ओरिजिनल नहीं होती। अच्छा। और आप तो सरदार जी, आपने तो की नहीं, मोहब्बत, सरदार आपको- जी आप तो इस चीज को बेहतर जानते हैं कि जो शख्स हमसे मोहब्बत करेगा, हम शोबिस के लोग हैं, सही। जो लोग हमसे मोहब्बत करेगा, जितने भी हम उसके लिए सिंसेर हो जाएंगे, जितने भी हम उनके लिए दिल से साफ हो जाएंगे, वो फिर भी हमें गलत कहेगा सही। कि आप गलत हो, आप ठीक नहीं हो। हम उनके लिए जितना भी अच्छा हो जाए, हम उनके लिए कुछ भी कर दें, यानी वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, आपके अरूज से मोहब्बत करेगा, आपके जब तक हमारे चेहरे के ऊपर खूबसूरती है तो हर कोई मोहब्बत करेगा। बिल्कुल ये आपने सही कहा कि जब तक ये हुस्न जवानी और खूबसूरती है तो चाहने वाले लाखों होते हैं। तो आपकी फील्ड में भी तो शादी होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे फीमेल्स हैं जिन्होंने ना मसलन के बाहर इंग्लैंड जाके शादी की है। कुछ मेरी ऐसी सहेली हैं और एक का नाम है सैम, और उसने माशाल्लाह इंग्लैंड में शादी भी की है, उसने बच्चा भी अडॉप्ट किया है। अच्छा जी। हाँ जी, ऐसे हैं काफ़ी फीमेल्स हैं जिन्होंने बाहर जाके शादी। अच्छा नहीं, आप जाते हैं फंक्शन करती हैं, बाहर जाके बड़े बड़े अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, कभी ऐसा मौका आया जिंदगी में कि आपको को उठा के ले गए वो बंदे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, शुक्र है। माशाल्लाह आप जवान खुद इतनी, आप उनके बंदे उठा के ले गए? नहीं, मेरे माशाल्लाह आप इतनी मोटी ताज़ी, मुझे किसने उठाना है? वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं कभी हुआ, कभी झगड़ा हो गया हो? कभी ऐसा नहीं। मैंने एक दो वीडियोस देखे ना, ज्यादती करते हैं लोग फंक्शन में बुला नहीं, के। वो उनके साथ करते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, और हम लोग उस फंक्शन में जाते हैं जो मसलन की हमारी इज्जत करते हैं, अच्छा। जो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे लोग होते हैं। सिक्योरिटी आप अपनी हाँ श्योर जी। करते हैं, फिर जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। फिर जाते हैं? जी ऐसे। अच्छा, ये जिंदगी तो इसी तरह चलेगी और चलती रहेगी। आखिरकार वो क्या शेर है कि सनवेख मथे ते वट पावे हुस्न दी चार दिन दी चलनी है, जिदो हुस्न जवानी कूच कीता तेरी शक्ल ना किसे ने पहचान। वो वक्त भी तो आना है। बिल्कुल उस वक्त के लिए कुछ आपकी क्या तैयारी है? फिर भी तो एक कोई साथी जिंदगी में जीवन साथी चाहिए होगा, तो तब जाके कोई फैसला आप करेंगे भी अब मुझे कौन संभालेगा, कोई भाई, कोई बहन, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड? देखिए मैं सर जी एक आपको बात बताऊं, मैंने कभी किसी के ऊपर तवक्को नहीं रखी खुदा के अलावा। खुदा की ज़ात के ऊपर तवक्को रखती हूँ। बहन, भाई, फैमिली, कज़न, अपने भांजे, भतीजे, ये तो आई थिंक कोई किसी का भी नहीं होता। सही। ठीक है ना? अगर हम लोग हमारी अपनी फैमिली हमारी नहीं होती, हम गैरों को कैसे अपना बना रहे हैं? नहीं, क्योंकि गैर भी तो हमारे नहीं होते ना। बात ये कि जब मेरा कल का आने वाला वक्त होगा, जब खुदा ने इस वक्त में इतना अच्छा किया है, और उसकी ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि वो आगे भी अच्छा करेगा। बिल्कुल सही है। अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, वो हाँ जी। करना उसी मालिक ने ही है, उसी ने करना है। मेरे जिसने पैदा किया है उसी ने खाना खिलाना है, उसी ने सारा कुछ पैदा लेके कब्र तक, वही हमारा मालिक और हमारा खालिक है। लेकिन कुछ ना कुछ तैयारी होती है बंदे की, मैंने घर बना लिया। नहीं, बैंक बैलेंस। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्तान में अपना घर है, अच्छा। और माशाल्लाह गाड़ी भी मेरी अपनी है। अच्छा। और मेरे मौला का बहुत करम है। मैं तो एक बिल्कुल छोटी सी नाज़ान चीज़ थी, और मैं 500 रुपया लेके गाना करती थी। अच्छा। हाँ जी, 500 लेके मैं गाना करती थी। आज मेरे अल्लाह ने बहुत करम किया। और मेरे तो मौला अब कितना लेके गाना करती हूँ? बस शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बताना नहीं चाहती? नहीं, बस शुक्र है, अपनी कमाई नहीं बतानी चाहिए। हाँ। और ये नहीं कि आपको नहीं, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल एक रुझान चल पड़ा है कि अच्छे भले लड़के हैं। मैंने कई अपने आर्टिस्टों के साथ ऐसे लड़के देखे कि वो एज लड़के आए हैं, और चंद दिनों बाद मैंने देखा है कि वो लड़का थोड़े दिनों बाद मैडम की तरह चलना शुरू हो गया, फिर थोड़े दिनों बाद उसने मैडम के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, फिर थोड़े दिनों बाद वो बिल्कुल मैडम की ज्वेलरी पहनने लगा, फिर थोड़े दिनों बाद पता चला कि जी उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, उसकी शादी हो रही है। अब वो लड़का नहीं रहा, वो भी मैडम ही हो गया है। वो सर असल में ऐसे होता है कि वो ये बड़ा रुझान बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए कहना चाहूंगी, ये सब फेक है। ये सब फेक है। ये सिर्फ पैसों को देख के इस फील्ड में आ रहे हैं, पैसों को देख के इस फील्ड में आ रहे हैं। ये देखते हैं कि जो मैड में इतना कमाते हैं, अगर हम लोग इतना कमाते हैं तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है अपनी। मैं आपको मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह की हरकत जो नहीं, अल्लाह की तरफ से मर्द है, जो अल्लाह की वो नेमतों में नेमत शामिल होती है। अल्लाह ने मर्द बनाया, औरत को औरत बनाया, ये सारी नेमतों में शामिल होती है। नेमतों में उन नेमतों को छोड़ के
आपके ढंग में ढल जाए तो वो क्या अच्छी बात है कि बुरी बात? ये क्या कहते सर गलत है। फिर इशारा अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है और रुक जाए। खुदारा इसका कोई भी इस फील्ड में कोई भी एंड नहीं है। ये इस फील्ड का किनारा नहीं है। अच्छा। जैसे समंदर का किनारा नहीं है, हमारी फील्ड का भी कोई किनारा नहीं है। अगर जिसने बना लिया वो जीत गया, जिसने नहीं बनाया वो हार गया। आपके गुरु कौन है? जी मेरी गुरु तो बहुत हो गई हैं और मेरी एक और गुरु है सरगोदे में रहती है, उनका नाम गुरु नीली है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझे मेकअप सिखाया है। अच्छा। और उन्होंने मुझे अच्छे कपड़े पहनना सिखाया है। गुरु नीली आपकी चेली बहुत चिस है, बहुत अच्छी है तो मैं उनसे बहुत प्यार आप कुछ करती हूँ। मैसेज देना चाहिए? जी मैं अपनी गुरु को मैसेज करती हूँ, श्वेता कहती हूँ मैं प्यार से। जी गुरु श्वेता जी लव यू सो मच। और मैं आज जीतर भी हूँ आपकी बदौलत से। आप कोई ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को, अपने हाँ देखने जी, वालों जो को- मेरे चाहने वाले हैं सबको खुदा खुश रखे। आप लोग मेरे फैंस हो, मुझसे इतना प्यार करते हैं और हमेशा मेरे लिए दुआ किया करें। खुदा पाक आपको भी मौला सलामत रखे। अफरीन खान आपके साथ साथ आपने बड़ा लंबा टूर किया पंजाब का, कैसी आर्टिस्ट है, कैसी इंसान है? जी माशाल्लाह अफरीन खान तो लव यू और सो ग्रेट और सो ब्यूटीफुल सो नाइस कि यकीन करें कि मैं माशाल्लाह मेरी काफ़ी स्टार हैं, दोस्त हैं और लेकिन जैसे वो अच्छी है उस तरह अफरीन अच्छी है। और अफरीन के अंदर एक ना बहुत सा प्यार है, अपनापन है। अच्छा। अफरीन हर इंसान को ना आगे आगे लेके चलती है। जो चीज़ ज़मीन पे गिर जाए उसको भी उठा के खड़ा कर देती है। उसके अंदर इंसानियत बहुत है क्योंकि वो जो इंसान के जो पिछले होते हैं ना लम्हे, जो इंसान उन लम्हों से गुजरता है उसको उस इंसान की कदर का पता होता है। अच्छा जी, आपकी ये फिट रहने की वजह, आप कोई एक्सरसाइज करती है, कोई डंबल शंबल को वेट शीट उठाती है वैसे कुदरती? नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। मैं ये है कि थोड़ा सा खाना कम खाती हूँ और डांस बहुत ज़्यादा करती अभी हूँ। कम खाते हैं तो माशाल्लाह इतने फिट है। इतने चले जी, आप भी कम खाइएगा और इतने फिट रहिएगा। मैं बहुत मशहूर हूँ जी, आपने मुझे वक्त दिया। पिंकिश खान और सरदार इकबाल को इजाज़त दीजिएगा इंशाल्लाह। और मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं खुद बहुत आपकी फ़ैन हूँ, आपकी फिल्में देखती हूँ मैं और मैं आपकी फिल्में देखती हूँ। मैंने आपको चूड़ियाँ फिल्म में देखा, बहुत मजाके करते हो और माशाल्लाह मौला आपको सलामत रखे और आप ऐसे इंटरव्यू लेते हैं। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।